गढ़चिरौली से, वहाँ से लेटर साई को आया था कि आप यहाँ आ जाओ या नागपुर आ जाओ या कोई भी जगह दिल्ली के बाहर आ जाओ जहाँ पर हम आपको इंट्रोगेट कर सकते हैं। दिल्ली के बाहर, मतलब बड़ा अजीब सवाल है, बड़ा अजीब रिक्वेस्ट है। अगर आप कहीं और जाने को तैयार है तो आप दिल्ली क्यों नहीं आ सकते हैं? वो दिल्ली में इसलिए आके इंट्रोगेशन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि एक तो प्रोटेस्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जैसे ही साई दिल्ली के बाहर कदम रखेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये प्लान था साजिश, उनका साजिश यही था उस टाइम। उसी टाइम साई ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को लिखा कि एज पर द रूल्स, इंट्रोगेशन का रूल्स है, इनवैलिड डिसेबल्ड पर्सन को आप बाहर नहीं बुला सकते इंट्रोगेशन के लिए, आपको उन्हीं की जगह जाके इंट्रोगेट करना पड़ेगा। तो मजबूरन फिर गढ़चिरौली पुलिस को दिल्ली आना पड़ा। 9 जनवरी को दिल्ली में आके 5-5.5 घंटे दे ग्रिल्ड हिम, मतलब ऐसा क्यों, वो उनको एक कमरा में बिठाया, हम बाहर खड़े थे, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी जितने भी लोग आए थे, क्योंकि हमें डाउट था कि फिर ऐसे कुछ उल्टा सीधा ये लोग करेंगे, तो हम पहले से वेट कर रहे थे अंदर और हम बाहर नहीं गए। पर उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम इसको आइसोलेशन में इंट्रोगेट करेंगे, तो हम बाहर बैठ के सुने और जिस तरह के अजीब अजीब सवाल पूछे वो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर लॉन्ग एंड शॉर्ट वो कुछ भी नहीं प्रूव कर पाए। ये मैं एज फर्स्ट पर्सन कह सकता हूँ आपको, जो सवाल इन्होंने पूछा है साई ने हर सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब दिया और इसमें ऐसा कोई जरा भी शक का अवसर नहीं था। बहरहाल इन्होंने फिर कहा कि अच्छा अब हम इंट्रोगेशन कंप्लीट किए, हम सेटिस्फाइड हैं, और ये वापस लौटे। अभी 2-3 दिन पहले हमें मालूम हो गया, हमें पता चला कि 27 फरवरी को नॉन बेलेबल वारंट डॉक्टर साई बाबा के नाम इशू हुआ था। 27 फरवरी को, यानी कि ये अगर साई बाबा को अरेस्ट करना चाहते थे तो फरवरी में अरेस्ट कर सकते थे, मार्च में अरेस्ट कर सकते थे, अप्रैल में अरेस्ट कर सकते थे, पर ये वेट किया, जानबूझ के डिले किया इलेक्शन के टाइम तक, और इलेक्शन के कंप्लीशन के कुछ एक हफ्ता पहले, एग्जैक्टली 1 वीक, एक हफ्ता पहले ये आके इनको पकड़ लिया। और उस पर भी मैं 2 शब्द कहूंगा कि किस तरह का अरेस्ट किया था। 9 मई की मॉर्निंग को साई बाबा गए थे दौलत राम कॉलेज। दौलत राम कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है जो एग्जाम सेंटर है, जहाँ आंसर शीट्स के मार्किंग होते हैं, और साई बाबा 2 पेपर्स के हेड एग्जामिनर हैं। यूनिवर्सिटी के बहुत ही इज अ वेरी वैल्यूड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, मतलब यूनिवर्सिटी के अपने डिपार्टमेंट इनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और वैल्यूड मेंबर समझते हैं। इनको 2 पेपर का हेड एग्जामिनर बना के दौलत राम कॉलेज में जाना था इनको। ये गए थे सुबह एग्जामिनेशन के लिए, करेक्शन के लिए। दोपहर के 1:30 बजे ये वापस आ रहे थे, तो इनकी गाड़ी कुछ घर के कुछ 300 मीटर पहले अचानक ये सेंट्रो गाड़ी उसके गाड़ी के ठीक सामने आके रोक दिया। ड्राइवर को बोला कि गाड़ी रोक दो। उसमें भी सारे प्लेन क्लोथ्स, एक भी ये पुलिस के आदमी वर्दी में नहीं था, तो किसी को मालूम नहीं था, किसी को समझ में नहीं आया कि किस तरह के सेंट्रो गाड़ी, अनमार्क्ड पुलिस की गाड़ी नहीं थी। जैसे आप देखते हैं फिल्मों में कि माफिया कैसे करते हैं,
अंडरवर्ल्ड कैसे करते हैं अब्डक्शन, उसी स्टाइल में बीच सड़क में दिन दहाड़े इनकी गाड़ी को रोक के ड्राइवर के आंख के ऊपर पट्टी बांध के ब्लाइंड फोल्ड करके ड्राइवर को खींच के एक गाड़ी में डाल दिया। साई की गाड़ी में ये लोग बैठ के सीधा सिविल लाइंस थाने ले गए। सिविल लाइंस थाने में डायरी एंट्री नोट कर ली इसकी अरेस्ट की, और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट, और वहाँ सिविल लाइंस थाने से साई की वाइफ मिसेस को फोन किया। उन्होंने बिल्कुल मतलब 2 शब्द बोले हैं, हम गढ़चिरौली पुलिस से आए हैं, हम सिविल लाइन से बोल रहे हैं और हम आपके हस्बैंड को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि वसंता का क्या हाल हो गया उसको सुन के। मतलब ये इतने बेरहम लोग कि इतनी भी तमीज नहीं है, इतनी भी ये नहीं है कि फैमिली को पूरा समझाए। और वो भी कॉल आया वसंता को 3:30 बजे। वसंता जो वेट कर रही है साहिब पर 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे, 2 घंटा कि क्या हो गया क्यों नहीं आया है, और ये कॉल आया। तुरंत वसंता ने हमें फ़ोन किया, हम पहुंच गए। फिर हम दूसरे जो यूनिवर्सिटी का थाना है, मॉरिस नगर थाना है, हम वहाँ पहुँच गए कंप्लेंट लिखने की इनका अब्डक्शन हो गया है। वहाँ जाके पता चला कि वहाँ भी डायरी एंट्री इन्होंने किया है, और वहाँ ये लोग पहुँच गए थे सुबह 9 बजे। वहाँ डायरी एंट्री का टाइम है 9:10। मॉरिस नगर थाना में गढ़चिरौली पुलिस, धावड़े नाम के इंस्पेक्टर था, वो अपना टीम के साथ मॉरिस नगर थाना पहुंच गए। बोले कि हमें आपका असिस्टेंस चाहिए, लोकल पुलिस की असिस्टेंस लेनी पड़ती है इस तरह के केस। तो मॉरिस नगर थाना से 2 लोग इनके साथ भेजे, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। वो कुछ नहीं किया सारे गढ़चिरौली पुलिस ने उठाया उन्हीं लोगों ने, और 9 बजे से 1 बजे तक वो सर्वेलेंस कर रहे थे साई का। और जैसे ही वो निकला वहां से एग्जामिनेशन सेंटर से, दे मेड श्योर कि वो कोई ऐसा जगह पर इनको नहीं अरेस्ट करने की कोशिश की जहाँ पे इनके कोलीग्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, आसपास में लोग होंगे। बस बीच सड़क में उठा के ले गए। नाउ हमें हमारे सामने अभी मेरे ख्याल से अच्छा, मैं 1-2 बात और रखूँगा उसके अरेस्ट के बारे में। अभी जब मिस्टर रामदेव जो साई के ब्रदर है गए थे साई से मिलने गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन, नागपुर सेंट्रल जेल में, तो कुछ और डिटेल्स आ गए, जैसे कि इनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया 10 तारीख को, सैटरडे को करीब 5 बजे। यानी कि जो रूल है कि अगर इस तरह का अरेस्ट आप करते हैं 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। वो 24 घंटा होके 25-26 घंटे से ज़्यादा शायद उसके बाद ही इनको प्रोड्यूस किया मजिस्ट्रेट के सामने। एक और प्रोविजन है अंडर CRPC सेक्शन 437 या 438 ऐसा कोई है, जिसमें मजिस्ट्रेट खुद अपने ही कॉग्निशन पर अगर जो अरेस्ट हुआ है अगर वो माइनर है, यानी कि 16 साल गर्ल्स के लिए और 18 साल बॉयज के लिए माइनर है, या विमेन है, एल्डरली है, या फिर इन्फर्म यानी कि इनवैलिड, डिसेबल्ड, इन लोगों के लिए तुरंत बेल मैजिस्ट्रेट दे सकता है ऑन द स्पॉट। इन्होंने नहीं किया। वहां पर पुलिस ने ये लिया कि गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में और आखेरी पुलिस स्टेशन में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। PWD यानी कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड पर्सन्स, अपाहिज लोग, इनको रखने के लिए फैसिलिटी नहीं है।
तो हम इनको नागपुर जेल ले जाएंगे। मजिस्ट्रेट ने कहा ठीक है, आप जो भी इनको चाहिए, आप ऑर्डर में लिखित में दिया है मजिस्ट्रेट ने कि दवाई वगैरह इनका पूरा ख्याल रखना है, ये डिसेबल है। नागपुर जेल में जब रामदेव गए तो वो खुद बताएंगे बाद में कि किस तरह का हाल है वहाँ पर, और खुद बताएंगे जिस तरह ने वहाँ की सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ PWD के लोग आ रहे हैं, कि फिजिकली डिसेबल्ड लोग आ रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है। तो क्यों बुलाया इनको, फिर क्यों लगाया वहाँ नागपुर जेल में? क्योंकि नागपुर जेल में अंडा सेल है जो गढ़चिरौली में नहीं है और अहेरी में नहीं है, और साईं बाबा को ये अंडा सेल में डालना चाहते थे, और अभी भी साईं बाबा अंडा सेल में है। अंडा सेल का मतलब आप शायद जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या इस कॉन्स्पिरेसी क्या मोटिव, क्या उद्देश्य? साईं के खिलाफ इनके पास कुछ नहीं है। साईं के रिकॉर्ड में, कंप्यूटर में जो भी दिया है, अल्टीमेटली कोर्ट में वो नॉन एडमिसिबल हो जाएगा। नॉन एडमिसिबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो सील्ड पैकेट में नहीं ले गए वहां, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो वो चाहते हैं कि साईं का स्पिरिट, साईं का क्या जो स्ट्रेंथ है उसको तोड़ के किसी तरह एक कन्फेशन लिखवाएं कि हाँ हमने कुछ किया है। जो चार्ज आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, UAPA के जितने भी सेक्शंस है, 13, 20, 18 जितने भी सारे हैं, वो सारे अब सही है। ये आइडिया है पुलिस की, इनको अंडा सेल में डालने की। और आज अभी कुछ आपको न्यूज में, टीवी में भी देखा होगा आप लोगों ने, साईं को नौकरी से सस्पेंड किया गया है। यानी कि अब प्रेशर पड़ेगा इनकी फैमिली के ऊपर भी, फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा। इनकी वाइफ तो हाउस वाइफ है, वो काम नहीं करती है, नौकरी नहीं करती है। अभी साईं बाबा की जो बेटी है वो 12th स्टैंडर्ड अभी कंप्लीट की है, तो बहुत सारी एग्जाम्स करनी है, आगे जाके फीस, एडमिशन फीस देनी है, फाइनेंशियल प्रेशर तो पड़ेगा ही पड़ेगा इनके ऊपर। तो ये भी आएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह ये पूरा एक सिस्टम इनके खिलाफ हो गया है। जब सितंबर में रेड हुआ था, उसी टाइम सिक्योरिटी एजेंसीज, पेपर में आया था ये सिक्योरिटी एजेंसीज करके, सिक्योरिटी एजेंसीज ने वाइस चांसलर के ऊपर दबाव डाला कि आप इनके खिलाफ एक्शन लो। उस टाइम वाइस चांसलर के पास कोई ऐसा वजह नहीं था, कोई कारण नहीं था, कोई बेसिस नहीं था कुछ एक्शन लेने के लिए। पर अभी है, कहने के लिए है। हालांकि ये अभी ट्रायल होगा, पूरा प्रूफ एविडेंस सब देखा जाएगा, उसके बाद इनका कन्विक्शन या रिलीज होगा। पर तब तक इनको पब्लिक की इमेजिनेशन में, पब्लिक के ख्याल में इनका गिल्ट, इनको माना जाएगा कि ये गिल्टी है। आज की पेपर में जब मैं निकल रहा था, सुबह मैंने देखा सिक्योरिटी एजेंसीज दिल्ली के 6-7 टीचर्स के ऊपर सर्वेलेंस बढ़ाएंगे जो साईं के करीब थे। 1-2 एनजीओ जिसके साथ साईं काम कर रहे थे, एनजीओ का मतलब है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो जिनके साथ साईं बहुत क्लोज थे, और कुछ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर भी नजर रखेंगे। पूरा अभी एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, खौफ का, डर का ये एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं। और ये मैं कह रहा हूं आपसे बड़ी दुखी से कि ऑलरेडी बन चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि जब हम गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के पास कि भाई ये आपके मेंबर है,
हमारे साथी है, आप कुछ बोलिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मिस नंदिता नारायण, इनको छोड़ के बाकी पूरा टीम जो एग्जीक्यूटिव है वो कह रहे कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का केस है। मतलब जो मीडिया में फैलाया गया है बात, the state has worked very consistently and it has put this matter in the media कि साय माओइस्ट है, नक्सलवादी है, टेररिस्ट है, देशद्रोही है, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, ये सब आरोप लगा के पूरा जो पब्लिक का सिंपैथी है वो खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आए हैं बहुत ही फेवरेबल रहा है। अभी तक जो आम लोग हैं उनका बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये एक अपाहिज है, ये इनके साथ क्यों ये सब कर रहे हैं? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, प्रोफेसर है, स्टूडेंट्स इसके कहते हैं कि ये हम इससे बढ़िया टीचर हमारे पास आया ही नहीं। आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट, ही इज अ वेरी पॉपुलर टीचर। और इस तरह के आदमी, तो हमारे सामने जो सवाल है वो ये है कि अब ये क्यों हो रहा है? एक तो ऑब्वियस ये है कि साय ने जिस तरह के इश्यूज उठाए हैं, जिस तरह की लड़ाई लड़ी है, और जिस स्ट्रेंथ से, जिस कन्विक्शन से ये सारे इश्यूज और लड़ाई एक के बाद हर एक टायरलेसली ही हैज फॉट इट। चाहे वो दलित एट्रोसिटीज हो, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, फाशीवादी हो, चाहे वो ऑपरेशन ग्रीन हंट हो, चाहे वो कश्मीर की इशू हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में जो लड़ाई है, और लोकल लेवल पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो बदमाशी हो रहा है, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन के नाम पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, वो खैर मैं अलग कभी आपसे बात करेंगे उस पर। वो जो हाल कर रखे हैं यूनिवर्सिटी के, उस पर भी साईं बाबा ने जितना प्रोटेस्ट किया है वो सब को लेके ये पूरा एक बहुत ही अनकंफर्टेबल और बहुत ही डिफिकल्ट अननेसेसरी वॉइस हो गया है, जिसको दबा के, जिसका मुंह बंद करके, इसको साइलेंस करके खत्म करने की पूरा इरादा है। वही एक वो ऑब्वियस है, पर इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना है कि साईं बाबा जो है, साईं बाबा की कहानी और साईं बाबा एज ए पर्सन, जो व्यक्ति है, he has become a symbol of enormous strength। जो आदमी इतने गरीब परिवार से और इस तरह के सर्कमस्टांसेस से उठ के इस तरह का पोजीशन पर आ सकता है, और उसके बावजूद बेडर से, बेखौफ से स्टेट के खिलाफ लड़ सकता है, स्टेट का जो अन्याय और अनजस्ट पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठा सकता है, वो एक सिंबल बन गया है। उस सिंबल को मिटाने की कोशिश की है। और अभी जो हमारे सामने अगर हम मांग रहे हैं कि साईं बाबा को रिलीज करें, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इलीगल है, वो कानूनन गलत है,
जो इनको अरेस्ट किया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, इंसानियत के बेसिस पर इनको रिलीज करें क्योंकि ये डिसेबल्ड है, अपाहिज है, एक्सेट्रा, पर इसलिए कि अगर हम वाकई में एक डेमोक्रेसी है तो इस इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक वॉइस को खुला छोड़ने का हमारा ड्यूटी है और स्टेट की ड्यूटी है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी दैट साईं बाबा हैज टू बी रिलीज्ड। As a political act, he has to be released, and the demand for his release should be a political demand. सबसे बड़ा legal yes, humanitarian grounds yes, but ये सबसे बड़ी हमें देखना होगा और समझना होगा कि ये सबसे पहले ये एक पॉलिटिकल बैटल है और पॉलिटिकल बात है और उसी बेसिस पर हमें ये साईं का रिलीज